कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर की करुणा में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु के एक बहुत ही अभिषिक्त सेवक है पास्टर एल्विन थॉमस, जो चेन्नई में सेवकाई करते हैं, रूहा मिनिस्ट्रीज है कि वे संस्थापक हैं और उनके बहुत सारे गीत हैं जो उन्होंने लिखे हैं। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग साथ में मिलकर बहुत बार सेवकाई किए हैं, आगे भी करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। उनका एक बहुत सुंदर गीत है जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है और जो हमारे जीवन का रोज का अंगीकार होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। उस गीत के बोल कहते हैं, क्षमा कीजिएगा मेरी थोड़ी आवाज़ खराब है, मैंने आपको पहले के सेशन में बताया था, लेकिन फिर भी हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। हालेलुया। दिन प्रतिदिन नई कृपा को, नए बल, नई सामर्थ को प्रभु से मांगिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में हर दिन एक नए विश्वास और एक नई आशा का दिन होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने फिर एक बार आज हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और पवित्र आत्मा जब वाणी हमें बताता है हम उसके द्वारा आशीषों को ग्रहण करने वाले हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले हमने जो वचन पढ़े या हमने जो वचन सीखे उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इस भोर के समय में फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे आपके सामने आने में और इस वचन की सेवकाई करने में सहायता और मदद की। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार आज हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, सुनेंगे और आशीषित होंगे। मेरा विश्वास है आप लोग अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हो ताकि आप प्रभु के वचनों को लिख भी सके, पढ़ भी सके, दोनों के द्वारा आशीषों को पा सके। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी से कुछ बातों को सीखें, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 52 एंड वर्सेस 6 to 9 वी विल रीड। आमीन। भजन संहिता उसका 52 अध्याय, उसके 6, 7, 8 और 9 वचनों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ जैसे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आप इस समय जिस भी स्थान पर है मुख को खोलकर वचनों को पढ़ना सीखिए। हालेलुया। आइए हम सब जल्दी से भजन संहिता 52 निकालेंगे और 6 से 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहते हैं, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आपको बहुतायत से बरकत और आशीष दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। 6वां वचन कहता है, धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे। देखिए, इसके पहले कि अगर आप वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस एक शब्द आया है 6वें वचन में, तब धर्मी लोग, है ना। कब धर्मी लोग क्या देखकर डरेंगे? कि परमेश्वर की ठट्टा करने वाली जो मंडली है, उनके कार्यों को जब मैं और आप जो धर्मी कहलाते हैं, जिसको परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, ऐसे धर्मी लोग जब उन घटनाओं को देखेंगे तो वचन कहता है हम डर जाएंगे। पर देखिए, जब आप परमेश्वर के भय में डरते हैं ना, रहते हैं ना,
तो परमेश्वर का डर आपके जीवन में आनंद और हंसी को लेकर आता है। हालेलुया। मुझे बताइए, कहीं पर आपने सुना है क्या कोई डरने के बाद हंसता है? कोई नहीं हंसता है। डर तो आपको अंधकार में अंधकार मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। धर्मी लोग डर जाएंगे, ये पहले वचन, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इन 4 शब्दों को। धर्मी लोग डर जाएंगे। लेकिन आगे का वचन देखिए, और यह कहकर हंसेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग डर जाएंगे, लेकिन वो डर परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का भय धर्मी के जीवन में आनंद को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और हंसकर क्या कहेंगे? देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। हालेलुया। अपने धन पर फूलना नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम में कई धर्मी लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपने धन पर, अपने जमीन जायदाद पर, अपने इन्फ्लुएंस पर, अपने पावर पर, अपने औहदे पर, अपने पोजीशन पर बहुत भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से भी अधिक भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जब ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो परमेश्वर का भय आप पर छाएगा और आप हंस कर कहेंगे, अरे आप तो वही है सिस्टर, अरे आप तो वही है ब्रदर, जो उठपटांग कुछ भी बातें करते थे, आप वही है ना। उन्होंने उस पासबान के बारे में गलत बोला, उस आराधक के बारे में गलत बोला, उस परमेश्वर के सेविका के बारे में, सेवक के बारे में ऐसा बोला। आप वही है ना जो अपने धन संपत्ति पर, अपनी संपन्नता पर बहुत भरोसा करते थे। आमीन। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वो क्या करते थे उसको तो मैं प्रभु के भय में रहकर हंसूंगा, उनके ऊपर हंसूंगा और इन बातों को कहूंगा, परंतु मैं डरूंगा नहीं। मैं बहुतायत के धन पर विश्वास नहीं रखूंगा, परंतु मैं हरे जैतून के वृक्ष के समान। हालेलुया। ये मैं शब्द आया ना, वहां पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, मैंने अपना लिखा है। परंतु अमित तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आप अपने धन, जमीन, जायदाद, पोजीशन, पावर पर भरोसा ना रखें, वो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे, क्योंकि परमेश्वर का भरोसा आपके जीवन की हर खोई हुई बात को आपको वापस लौटाने की सामर्थ्य लेकर चलता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, सर्वदा धन्यवाद करना है, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ऐसे अनगिनत उपकार किए हैं कि हमारा पूरा जीवन उसके लिए कम पड़ जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे ही नाम की बाट जोड़ता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की बाट जोड़ना मुझे आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमारी सहनशीलता को शत्रु चुरा कर लेकर जाता है, हमारे धीरज की उस फल पर वो वार करने में लगा रहता है। प्रियो, इस बात को समझिएगा, हमें सहनशीलता में बने रहना है, हमें बाट जोड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का वायदा है। आप बाट जोड़ना सीखे। नो मैटर वॉट एवर सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू टुडे, बट wait upon the Lord, because that is God's word. Those who wait upon the Lord will renew their strength. Hallelujah. परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीखे, शांत रहना सीखे, आनंद मनाना सीखे विकट परिस्थितियों में, और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, मेरा विश्वास है। क्योंकि बहुत बार मेरे पास गवाही आती है जब हम ये भजन पढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं कि पास्टर आज हमको इन भजनों के द्वारा बड़ी आशीष मिली है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच तुम महान और जीवित परमेश्वर है राजा।
हर परिस्थिति में हमें संभालता है राजा। हमारे एक एक दिन को, एक एक पल को, एक एक क्षण को तूने अपने हाथों में सजो कर रखा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जब अधर्मी या अंधकार की ताकतें प्रभु हमारे विरोध में उठती है राजा, तो उन्हें नियंत्रण में ले लेता है, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है बेटा। प्रभु जैसा प्रेम तू हमसे करता है वैसा ही प्रेम हम भी तुझसे कर सके, ऐसा तू बने राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा प्रेम तेरे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाने पाए, ऐसी सामर्थ्य, समझ और बुद्धि तू हमें दे राजा। अपने जीवन में उचित निर्णयों को लेने की क्षमता से तू हमें कर राजा। प्रार्थना करते हो तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा, तो उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा। उन्हें किसी भली वस्तु की घटी न होने दे राजा। परमेश्वर पिता, इस समय जब हम तेरे वचनों को सुनने के लिए तत्पर है, हमें विचलित करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर फिर एक बार आप सबों को आशीष दे। मैं आप सबों का फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर समय में प्रभु की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत करता हूं, और विश्वास करता हूं आप आज यहाँ प्राप्त करने आए हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्राप्त करने आए हैं वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। कल हम शाऊल के बारे में सीख रहे थे। मैं 2 शाऊल के विषय में आपको बता रहा था। एक शाऊल पुराने नियम में पाया जाता है, एक शाऊल नए नियम में पाया जाता है, और उस विषय में हम बातचीत कर रहे थे। और मैंने आपसे कहा कि पुराने नियम के शाऊल के बारे में कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। मेरा विश्वास है जिन्होंने सुनी है परमेश्वर ने ज़रूर उनके हृदय को कायल किया होगा। जिन्होंने कल का संदेश नहीं सुना वो ज़रूर YouTube पर लिंक में जाकर सुनिएगा, मेरे पेज पर जाकर सुनिएगा, आपको ज़रूर वहाँ पर मिलेगा और आप आशीषित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आज मैं आपको दूसरे शाऊल के बारे में बताऊंगा जो नए नियम में पाया जाता है, जिसको हम शाऊल नहीं लेकिन पौलुस के नाम से जानते हैं। हालेलुया। बट हिज ओरिजिन नेम वाज सॉल, वी ऑल नो अबाउट इट। आमीन। हम सब जानते हैं उसका नाम शाऊल था। आमीन। अब ये शाऊल के बारे में पवित्र शास्त्र क्या बताता है, देखिए। कल हमने पुराने नियम के शाऊल राजा के बारे में सीखा, कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रभु से पहला एनकाउंटर हुआ, कैसे दूसरा हुआ, और उसके बाद शाऊल की मृत्यु किस प्रकार से हुई। वो एक विश्वासघाती के रूप में उसकी मृत्यु हुई है। और आज हम नए शाऊल के विषय में सीखेंगे। ये वो शाऊल था, सी ही वॉज ऑल्सो क्रूएल मैन, है ना। बाइबल इसको पहले क्रूएल कहती है। ये भी दुष्ट व्यक्ति था, ये अधर्मी था, ये अलग अलग शहरों में जाकर मसीह लोगों को जान से मार डाला करता था। ये ही वॉज असाइंड फॉर दैट। उसे उस काम के लिए नियुक्त किया गया था कि जो भी मसीह का प्रचार करे या जो भी मसीह के बारे में बोले उसको जाकर तुझे मारना है। ही वॉज पेड फॉर दैट। उसको उसके लिए धन मिलता था, वो उस काम को किया गया। दैट वॉज हिज जॉब। आमीन। और ये शाऊल जो था ये भी मसीह लोगों को जान से मार डालता था, मसीह लोगों से ये घृणा करता था, मसीह विरोधी था। ही वॉज एंटी क्राइस्ट। ये मसीह विरोधी था। वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड ज़ैप्ड हिम ऑल्सो। आमीन। जैसे उस शाऊल के खिलाफ परमेश्वर ने जैसे उस शाऊल को परमेश्वर ने ज़ैप किया है, शाऊल पर, उस शाऊल राजा को सीख दिया, उस पर प्रहार किया अपनी सामर्थ के साथ। वचन कहता है इस नए नियम के शाऊल के साथ भी परमेश्वर की आत्मा ने वही किया। गॉड ज़ैप्ड हिम ऑल्सो। ये नहीं कि पुरानी शाऊल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, पर इस शाऊल को भी परमेश्वर ने इस पर भी प्रहार किया, ऐसा वचन में लिखाता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, द मोर रिबेलियस यू आर द हार्डर गॉड विल हिट यू। हालेलुया। अगर आप जितना अधिक विरोध करेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपके ऊपर प्रहार करेगा। He will zap you that powerfully, you know। देखिए, शत्रु ने, लूसीफर ने परमेश्वर से विद्रोह किया, परमेश्वर ने उसे बाहर फेंक दिया। आमीन। वो आज भी परमेश्वर का विद्रोह करता है, और इसीलिए परमेश्वर हर बार उस पर जब वार करता है तो वो हर बार नेस्तनाबूद हो जाता है। हालेलुया। That's what always remember this thing. The more rebellious you are,
the harder God hits you. Amen. आप जितना अधिक विरोध करेंगे, परमेश्वर उतना अधिक आपके ऊपर प्रहार करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे घृणा करता है, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप घमंडी बने रहे, वो नहीं चाहता कि आप विद्रोह करें। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है ये नए नियम के शाऊल ने परमेश्वर के विरोध में रिबेल किया, विद्रोह किया, एंड गॉड जस्ट हिट हिम हार्ड एंड ही वेंट ब्लाइंड फॉर 3 days। हालेलुया। इसने परमेश्वर के लोगों को मार डाला, उनका कत्ल कर दिया, उनसे घृणा करता था, उनको परेशान करता था। परमेश्वर ने इसको ऐसा ज़ैप किया कि यह 3 दिन के लिए अंधा ही हो गया। इसको समझ में नहीं आया, चलता फिरता अच्छा खासा घूम फिर रहा था, एकदम से अचानक कैसे मेरी आंखें बंद हो गई या धुंधली हो गई। वचन कहता है, हम सब इस बात के गवाह हैं, हम सब वचन जानते हैं, ये 3 दिन के लिए अंधा हो गया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हेन सॉल गॉट अप फ्रॉम द एनकाउंटर, जब परमेश्वर के साथ, जैसे पुराने शाऊल के साथ परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, जब इस शाऊल का परमेश्वर के साथ 3 दिन के अंधेपन के बाद एनकाउंटर हुआ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांट यू टू नोट डाउन। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को लिख लें। नंबर 1, व्हेन सॉल गॉट अप फ्रॉम द एनकाउंटर, जब नए वाचा का शाऊल अर्थात पौलुस, इसका जब परमेश्वर से सामना हुआ या एनकाउंटर हुआ, नंबर 1, he got filled with the Holy Ghost। हालेलुया। सबसे पहली बात, वो पवित्र आत्मा से भर गया। नंबर 2, he got baptized, वो उसने बपतिस्मा लिया, उसका बपतिस्मा हुआ। नंबर 3, he would join a local community of the church, उसने कलीसिया के लोगों के साथ मेल मिलाप किया, उठना बैठना शुरू किया। एंड नंबर 4, he started preaching the gospel। हालेलुया। he started preaching the word of God, उसने परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वचन कहता है जब इस शाऊल की मृत्यु हुई, अर्थात when this Saul died, जब ये शाऊल मरा, तब वह शाऊल बनकर नहीं वरन पौलुस बनकर उसकी मृत्यु हुई। हालेलुया। आप समझ रहे हैं 2 शाऊल के बीच का डिफरेंस कितना अधिक है। पहला शाऊल जो राजा था, उसका पहला एनकाउंटर यहोवा से हुआ, शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया, इजराइल का पहला राजा बना, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपने मार्ग से भटक गया। और जब वो दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए, ढूंढने के लिए चल पड़ा, परमेश्वर का फिर एक बार उससे सामना हुआ। परमेश्वर का सामना करके वो फिर एक बार उठकर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार जब वो वही कार्य दोबारा करने लगा, फिर से प्रभु के खिलाफ विद्रोह करने लगा, तो वचन कहता है वो एक विश्वासघाती की मृत्यु प्राप्त कर चुका। आमीन। लेकिन नए वाचा का शाऊल, इसका भी परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, ये भी मसीह विरोधी था, ये भी मसीह लोगों को मार डालता था, ये भी षड्यंत्र रचता था, ये उसके लिए धन भी लेता था। लेकिन जब ये 3 दिन के लिए इसके जीवन में अंधापन आया, उस अंधेपन में जब इसका परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, तो इस शाऊल के एनकाउंटर में इस शाऊल का जीवन पूर्ण रीति से बदल गया। और ये 4 बातें इसके जीवन में हुई। नंबर 1, when he had an encounter with the Lord, number 1, he got baptized with the Holy Spirit. Number 2, he got baptized in water. Number 3, he would join a local community of the church। वहाँ के कलीसिया के साथ संगति करने लगा, उठने बैठने लगा। और नंबर 4, he started preaching the gospel or the word of God। हालेलुया। ये 4 अद्भुत बातें इस शाऊल के जीवन में हुई। और सारी बातों को होने के बाद ये सेवकाई करता रहा। और बाइबल बताती है जब इसकी मृत्यु हुई तो ये शाऊल बनकर नहीं, लेकिन पौलुस बनकर मरा। हालेलुया, आमीन। देखिए, पुराने नियम का शाऊल जब मरा तब वह ढोंगी और विश्वासघाती कहलाया गया। नए नियम का शाऊल जो पौलुस के नाम से जाना गया, वह जब मरा तो वह विश्वास योग्य प्रेरित कहलाया गया। हालेलुया। ये डिफरेंस मैं आपको दोनों के बीच का बता रहा हूँ। नंबर 2, अपने जीवन के अंत के समय में ये शाऊल एक दुष्ट जादूगरनी के पास चला गया और उसकी मृत्यु हुई, भयानक मृत्यु हुई। आप पढ़िएगा पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, उसमें आपको पता चलेगा। पहला शमूएल आप पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा। हालेलुया। ये अपने जीवन के अंत के समय में एक दुष्ट जादूगरनी के पास गया, भयंकर मृत्यु का इसको सामना करना पड़ा।
लेकिन नए नियम का शाऊल अर्थात पौलुस ने अपने जीवन के अंत समय में 2/3 of Bible he wrote. Amen. He had written 2/3 of Bible. और नए नियम का 2/3 भाग इस पौलुस ने अपने जीवन के अंत समय में लिख दिया। हालेलुया। देखिए दोनों के जीवन का अंतर, दोनों का परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, दोनों के जीवन में इम्पार्टेशन हुआ, लेकिन दोनों का अंत देखिए, केवल शुरुआत नहीं। हालेलुया। जिसके विषय में हम सीख रहे हैं प्रियो, वचन कहता है both had encounters with God, both had impartation from the Spirit of the Lord. दोनों की एक समान शुरुआत हुई, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। आमीन। इस बात को आपको समझना होगा, दोनों की एक समान शुरुआत हुई, वो सिर्फ शुरुआत थी। सी, आपके जीवन का अंत जो होता है ना, मेरे या आपके जीवन का अंत या किसी भी धर्मी के जीवन का अंत, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शुरुआत के दिनों में पवित्र आत्मा की आग ने आपको कितनी मात्रा पर या कितने स्तर पर स्पर्श किया था। आपका जीवन इस बात पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा कि शुरुआत के दिनों में जब आपको वचन की आग लगी तो उसका प्रमाण कितना था। ना 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 ना, इस बात पर आपके जीवन का अंत निर्भर नहीं करेगा, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस लगी हुई आग को जो शुरुआत के दिनों में किसी सभा में, किसी कन्वेंशन में, किसी क्रूसल में, किसी चर्च सर्विस में, किसी आराधना के वर्कशॉप में जो आपके जीवन में लगी थी, उस आग को आपने किस मात्रा में और कितने प्रमाण में जलाए रखा। हालेलुया। जैसे इस अध्ययन में प्रेरितों के काम 28 अध्ययन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रेरितों के काम 28 अध्याय के इस अध्ययन में जिस प्रकार पौलुस ने उस आग को जलाए और बढ़ाते रखा, क्या आपने अपने जीवन के उस पवित्र आत्मा की आग को जला कर रखा है क्या? उसे आप दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं क्या? क्या आप लकड़ी के गट्ठे इकट्ठे कर कर उस आग में डाल रहे हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके जीवन का अंत आपके सेवकाई की शुरुआत पर कभी भी निर्भर नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन जो आग पवित्र आत्मा की आपके जीवन में लगाई गई थी, एक भले इंसान के द्वारा, एक भले व्यक्ति के द्वारा आपके पास या वो कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष हो सकता है, क्या उन्होंने तो अपना काम पूर्ण कर दिया, पर क्या जिस आग को आपको दिया गया उस आग को आपने जला कर रखा है क्या? आमीन। और इसीलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब आपके कलीसिया में प्रार्थना सभाएं हो तो आप जरूर उस प्रार्थना सभा में भाग लेना। जब आपके पासबान या अगुवे फास्टिंग को डिक्लेयर करते हैं, अपने मन को तैयार करना कि मैं भी उपवास करूंगा क्योंकि मेरे पासबान ने कहा है। आमीन। जहां कहीं भी आपको मौका मिले, अपने प्रार्थना, उपवास और बोने के जीवन को परमेश्वर की उस पवित्र विधि पर लेकर आए जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया। जब कभी भी आपको मौका मिले, और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में से हजारों हजार मौके लेकर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जब वो आपके जीवन में चलकर आता है, उसकी वेदी को प्रसन्न करना आपका काम होता है। हालेलुया। उन पासवानों को न कोसे, उन आराधकों को, उनकी टीमों को न कोसे जिनकी सभाओं को आपने अटेंड किया और आपको कुछ नहीं मिला। आपको जब मिला था, आपने उसे जलाए नहीं रखा। इसलिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई बातों में बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन बदलाव लाना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। और ये बदलाव कौन लेकर आएगा? ये स्वयं आप लेकर आएंगे। इस बदलाव को मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि पौलुस ने उन लकड़ी के गट्टों को इकट्ठा किया और उस आग में झोंक दिया। हालेलुया। जिसके द्वारा वो गर्माहट उसके शरीर में बनी रहे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो द फर्स्ट थिंग वी मेंशन इज दैट ओवरकम एक्सक्यूजेस, है ना। पहली चीज जो हमने इस अध्ययन में सीखी वो ये सीखी थी कि अपने बहानेबाजी से ऊपर उठकर आना पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, no excuses while serving the Lord, no excuses while doing his work or fulfilling his call. Hallelujah. परमेश्वर के राज्य की सेवकाई में कोई बहानेबाजी न करे। उसके लक्ष्य को, उस उद्देश्य को, उस पर्पस को जो उसने आपको और मुझे दिया है, उसको पूर्ण करने में आगे बढ़े, उसमें बहानेबाजी न करे। आमीन। और सेकंड थिंग, somebody kindles it, you have to keep it.
जो दूसरी बात मैंने आपको सिखाया वो ये सिखाया कि आपके जीवन में उस आग की जोत को कोई जला जरूर देगा, लेकिन उस आग को जलाए रखना आपका काम होगा। हालेलुया। ये दो बातें हमने पिछले 10-15 दिनों में या 10-11 दिनों में सीखी है। पहली बात, stop giving excuses in the kingdom of God. If you want to grow in the kingdom of God, then stop giving excuses. Be available for the kingdom of God. Amen. परमेश्वर के राज्य में सदा अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। नंबर 1। नंबर 2 जो हमने सीखा, पहला हमने सीखा किसी भी बात की बहानेबाजी नहीं करनी है। दूसरा हमने सीखा कि जिस आग की जोत को किसी ने आपके जीवन में प्रभु के प्रति जलाया है, उसे जलाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है, और वो किस प्रकार से करनी है वो हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और अब तीसरी और अंतिम बात इस अध्ययन में जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, when you will start to build a fire, जब आप उस अग्नि को जलाने की प्रक्रिया में रहेंगे या जला लेंगे, वाइपर्स विल डेफिनेटली कम आउट। हालेलुया। वो सांप या वो नाग या वो छोटे छोटे सांप जरूर आपके जीवन में उठ खड़े होंगे। हालेलुया। कब? When you will start to build the fire, जब आप उस परमेश्वर की अग्नि को जलाकर रखने में व्यस्त रहेंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे सांप या नाग आपके जीवन में आपके विरोध में आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे उस आग को झुलसाते वक्त या सुलगाते वक्त वो सांप ने पौलुस के हाथ को लपेट लिया। हालेलुया। आमीन। सो मैं आपको आज चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन सुधरेगा नहीं, आपका जीवन बद से बदतर हो जाएगा। हालेलुया। इस बात में मत रहिएगा कि प्रभु तो हमारे साथ है, सांप आए, अजगर आए, शेर आए, तो भालू आए, हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें, नहीं तो प्रयोग करें, है ना। वो जू में आप जाकर शेर को जाकर देखिए जरा पिंजरे में, आपको विश्वास का स्तर आपका कितना है उसी समय फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में पता चल जाएगा। हालेलुया। बुद्धि का इस्तेमाल करें। आमीन। जब आप परमेश्वर की अग्नि को जलाने के कार्य में आगे कदम उठाते हैं तो छोटे छोटे सांप और नाग आकर आपको परेशान करेंगे। हालेलुया। आपको विचलित करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आमीन। लेकिन ये ताक में नहीं रहना कि हाँ जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे अंदर तो परमेश्वर का ना। Make sure when these snakes or vipers will enter into your life will be worst than worst. बद से बदतर हो जाएगा आपका और मेरा जीवन। आमीन। झूठी शिक्षाओं में फंसना नहीं प्रियो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम झूठी शिक्षाओं से आनंदित हो सकते हो, झूठी शिक्षाओं से एक्साइट हो सकते हो, पर झूठी शिक्षाएं सत्य को नहीं बताती है। हालेलुया। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी नम्रतापूर्वक इस बात को बताना चाहता हूँ कि जब आपकी परिस्थिति में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाइपर्स आते हैं जैसे पौलुस के जीवन में आए, नंबर 1, आपका जीवन बद से बदतर हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कल बताऊंगा क्यों मैंने आपको ये बात बोली है। सी मेनी ऑफ अस थिंक्स, हम में से बहुत सारे मेनी बिलीवर्स थिंक दैट इफ आई गेट क्लोजर टू गॉड माई लाइफ विल गेट बेटर। अगर मैं प्रभु के करीब और करीब जाऊंगा तो मेरा जीवन और अधिक बेहतर बनता जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी वचन पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। भरमाने वाली शिक्षाओं से सावधान रहें, या तो मुझे वो वचन पवित्र शास्त्र में बताइए। डोंट एवर थिंक that if you are closer to God, your life will awesome, or if you are trying to get closer to God, your life will be more better than before. No. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में। मैंने जितना अध्ययन किया है, 23 बार मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, 24वीं बार खत्म करने जा रहा हूँ इस वर्ष में, लेकिन मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा। डोंट बी इनटू रॉन्ग माइंड सेटअप, गलत विचारधारा में न रहे कि मैं परमेश्वर के जितना करीब जाऊंगा मेरा जीवन ऊंचा और सब परेशानियां खत्म और सब दुख चला जाएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी, मैं बहुत धन संपन्न। ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डोंट यूज
गॉड इज टू बी वर्शिप्ड, नॉट टू बी यूज्ड। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर को इस्तेमाल की चीज न समझे। परमेश्वर आराधना के योग्य है, ना कि इस्तेमाल करने की। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आज मैं यहाँ समाप्त करूंगा क्योंकि हमारा समय समाप्त हुआ है, लेकिन अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे और मेरा विश्वास है प्रभु और गहरे अध्ययन में हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आपको मुझे जरूर आशीषित किया है। अगर आप आशीषित हुए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तूने आज के वचन के द्वारा फिर सत्य की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।